नमस्कार दोस्तों। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने अपना कहर बरपा रखा है और कई बड़े देशों में हजारों लोग संक्रमित हो चुके हैं। दुनिया भर के देशों की इकोनॉमी और शेयर मार्केट में गिरावट हो रही है, लेकिन वास्तव में इन सब का जिम्मेदार कौन है? वुहान प्रांत के चमगादड़, चाइना के बायोलॉजिकल टेस्टिंग वाले लैब, या छुपे रूप में अमेरिका का हाथ ही इसके पीछे है? इन सब बातों के बारे में डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दुनिया भर के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका कोरोना वायरस या कोविड-19 वायरस तेजी से फैल रहा है और अब तक 120 देशों में पहुंच चुका है। हजारों जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन इतने खतरनाक वायरस की शुरुआत कहां से हुई? अब तक तो हम सब ने यही सुना था कि यह वायरस चाइना के वुहान प्रांत से निकला है। अभी तक तो यही कहा गया कि वुहान के इलाके के लोग जंगली जानवरों के मांस के शौकीन होते हैं और ऐसे ही एक मार्केट से यह वायरस फैला है जहां पर चमगादड़, सांप, गिरगिट, गिलहरी, चूहे आदि का मांस मिलता है। बताया गया कि यह वायरस चमगादड़ के शरीर से सांप के शरीर तक पहुंच गया और जिससे इसकी संरचना थोड़ी बदल गई और यह कहीं ज्यादा खतरनाक हो गया। दुनिया भर में यही संदेश गया कि चमगादड़, सांप आदि के मांस से दूर रहो। चाइना का वुहान एक ऐसा प्रांत है जहां कई बायोलॉजिकल केमिकल्स की टेस्टिंग वाली लैब्स हैं और इसी कारण इस खास जगह से ही इस वायरस की शुरुआत होने के कारण कई अमेरिकी और वेस्टर्न देशों के एक्सपर्ट्स इस कंक्लूजन तक भी पहुंचने लगे कि यह वायरस चमगादड़ या सांप के मांस से नहीं आया, बल्कि इसे चाइना की लैब में तैयार किया गया था ताकि जरूरत पड़ने पर किसी दुश्मन देश को पूरी तरह से बर्बाद किया जा सके। इसके लिए पहले से मौजूद वायरस की संरचना में कुछ केमिकल्स की मदद से बदलाव किए गए ताकि इसकी रोकथाम करने में भी काफी परेशानी आए और जब तक इस पर काबू पाया जा सके तब तक दुश्मन देश की काफी आबादी इसके संक्रमण से खत्म हो जाए। चाइना हालांकि इस बात से मना करता रहा, लेकिन जिस तेजी से पूरे वुहान प्रांत को एकदम आइसोलेट कर दिया गया, आने जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए और वहां के लोगों को एक तरह से बंधक बना दिया गया, इससे इस तरह की लैब कंडीशंस वाले वायरस की थ्योरी को काफी बढ़ावा मिला। चाइना को अच्छी तरह से पहले से पता था कि वो किस तरह के वायरस का सामना कर रहे हैं और इसीलिए स्वस्थ व्यक्तियों को भी वुहान छोड़ने की इजाजत नहीं दी गई। चाइना ने किसी दूसरे देश की एक्सपर्ट मेडिकल टीम को भी वहां जाने की अनुमति नहीं दी। इससे भी शक गहराता गया कि वहां जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसे चाइना पूरी दुनिया से छुपाना चाहता है। वहीं चाइना का लगातार यही कहना था कि वह सिर्फ इस वायरस को रोकने के लिए ऐसे कठोर कदम उठा रहा है। हालांकि अब चाइना ने इस वायरस पर काफी हद तक कंट्रोल पा लिया है, लेकिन यह वायरस लगभग 120 देशों में पहुंच चुका है और इटली, स्पेन, फ्रांस, अमेरिका जैसे देशों में काफी लोगों की जान इसके संक्रमण से जा रही है। ऐसे में चाइना द्वारा सही मेडिकल ट्रीटमेंट, डायग्नोस करने के सही स्टेप्स, इसको फैलने से रोकने के सही साधन, विभिन्न दवाइयों का इस वायरस पर कितना असर होता है आदि कई ऐसी जरूरी इंफॉर्मेशन है जो चाइना इन वेस्टर्न कंट्रीज के साथ शेयर नहीं कर रहा है। इस तरह की जानकारी इस वायरस के रोकथाम के लिए बेहद जरूरी है। इसी कारण चाइना ने तो इस पर कंट्रोल कर लिया है, लेकिन बाकी देश जो अब इसकी चपेट में आ रहे हैं वहां पर अंदाजे से ही मेडिकल ट्रीटमेंट ज्यादा हो रहा है, जबकि अगर चाइना से सारी इंफॉर्मेशन मिलती तो कहीं ज्यादा सटीक ट्रीटमेंट हो सकता था। वहीं चाइना पर पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को डाउन करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। इस समय दुनिया भर में लोगों को घर में ही रहने की हिदायत दी जा रही है। कुछ समय के लिए स्कूल, कॉलेज व दूसरे ऑफिसेज को बंद करवाया जा रहा है। लोगों को बाहर घूमने व गैर जरूरी यात्राओं से दूर रहने को कहा जा रहा है। इससे दुनिया भर में ट्रैवल, टूरिज्म, खाने पीने के मशहूर स्थानों पर लोग नदारद हैं। कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम की डिमांड भी काफी ज्यादा गिर गई है। इन सब के कारण दुनिया भर के देशों की इकोनॉमी में स्लो डाउन या रिसेशन जैसे हालात बन गए हैं। शेयर मार्केट लगातार नीचे जा रहे हैं। इन सब का कसूरवार इस कोरोना वायरस को बताकर इसके पीछे चाइना की खराब नीतियों को बताया जा रहा है। दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी में अमेरिका और चाइना आते हैं। जाहिर है चाइना के स्लो डाउन का असर भारत समेत सभी देशों पर पड़ रहा है। इसी स्लो डाउन या रिसेशन का ठीकरा चाइना पर फोड़ा जा रहा है और इससे चाइना की रेपुटेशन बेहद खराब होती जा रही है।
इन सब आरोपों से परेशान चीन की तरफ से अचानक सोशल मीडिया, न्यूज, इंटरव्यूज आदि में इस खतरनाक वायरस के लिए अमेरिका को जिम्मेदार बताया जाने लगा है। कहा जा रहा है कि भले यह वायरस चाइना से फैला हो, लेकिन इसकी शुरुआत या कहें इसका आविष्कार अमेरिका ने किया है और चुपचाप इसे चाइना के वुहान शहर तक पहुंचा दिया गया है ताकि चाइना की इकोनॉमी पूरी तरह से दबाव में आ जाए और आरोप भी चाइना पर ही लगे। इसके लिए डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड स्टेट सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन मिस्टर रॉबर्ट रेडफील्ड के एक इंटरव्यू की एक छोटी सी क्लिप को सर्कुलेट किया जा रहा है, जहां उनसे पूछा गया है कि जो मौतें हाल फिलहाल में इन्फ्लुएंजा की वजह से अमेरिका में हुई हैं, क्या वो कोरोना वायरस के कारण हो सकती हैं। इसके जवाब में मिस्टर रॉबर्ट रेडफील्ड मानते हैं कि कुछ लोगों के डायग्नोस में कोरोना के लक्षण मिल रहे हैं। इस ओपन एंडेड जवाब को चाइनीज स्टेट मीडिया भी खूब प्रचारित कर रहा है ताकि सबको लगे कि इसके पीछे अमेरिका ही है। कुछ एग्जाम्पल्स भी सर्कुलेट हो रहे हैं जहां यह बताने की कोशिश हो रही है कि दुनिया भर में कहीं भी किसी नई बीमारी की शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं अमेरिका पर उंगली जरूर उठती है। अमेरिका ने केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों में महारत हासिल की हुई है। हालांकि काफी लोगों का यही मानना है कि चाइना इस तरह की बातें सिर्फ अपनी रेपुटेशन को बचाने व अपने लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए कर रहा है, क्योंकि वहां के लोग लगातार पूछ रहे हैं कि चाइना में इतनी सारी मौतें होने के पीछे असली कारण क्या है। दोस्तों, आपकी राय में क्या कोरोना वायरस प्राकृतिक रूप से चमगादड़ से फैला है, या चाइना ने इसे अपनी लैब में तैयार किया था लेकिन यह लीक हो गया, या इसके पीछे अमेरिका का ही हाथ हो सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।